बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन स्क्वायर रूट्स की और क्यूब रूट्स की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है। ओके, जैसा कि हम हर क्वेश्चन से पहले आपको हिंट देते हैं, इस क्वेश्चन से पहले भी हिंट है। ओके, हिंट बेसिकली ये स्क्वायर नंबर इज़ डैट विच कम्स बाय मल्टीप्लाइंग टू स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि जब हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एस्टिमेट करना है इसकी वैल्यूज़ को। तो एस्टिमेट मींस दैट वी हैव टू गेस। एस्टिमेट का मतलब है कि हमने अंदाज़ा लगाना है द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हमने गेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स विच आर एज फॉलो। सबसे पहले हमें स्क्वायर्स का, स्क्वायर रूट्स का, क्यूब्स का, क्यूब रूट्स का पता होना चाहिए, फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे आगे पास कोई नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाएगा। जब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी दोबारा 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब रूट भी 1 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। लेकिन जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर वापस 2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब 2 का आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 8 आएगा। जब आप 8 का क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। ओके, इस तरह 3 का आंसर आएगा 9। जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 3, तो 3 का क्यूब आएगा 27, 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आएगा 3। इस तरह 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ये सारा टेबल जो है ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अच्छा, चलिए अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 66। अच्छा, आप देखें, आपने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, यानी एक स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर आंसर आता है। जैसे 5 का स्क्वायर आता है 25, और 6 का स्क्वायर आएगा 36, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 9 का स्क्वायर आएगा 81। 8 का स्क्वायर आएगा 64 लेकिन 9 का 81। 9 इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 का 64 वो इसके क्लोजेस्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर नंबर विच इज़ क्लोजेस्ट टू 66 इज़ 64। सो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना ये वाला, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 64 के। लेकिन आपने यहाँ पे लगाना है अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 64। इसका आंसर है 8, तो इस सारे का आंसर 8 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, वो है 80। तो 80 के लिए भी आपने ऐसे करना है, 80 का जो क्लोजेस्ट नंबर है वो है 81, तो इसको 81 के इक्वल पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। ये हमने एस्टिमेट करना है। ये आपने जब एस्टिमेट की बात आए तो आपने इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, इसलिए आपको ये सारे इसके रूट्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अच्छा, जब क्यूब रूट की बारी आएगी तो क्यूब जो है वो ऐसे आता है कि जब आप एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब आ जाता है। जैसे देखिए, अगर आपने 2 का क्यूब फाइंड करना है तो ये 2 रेज़ पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 8। तो अच्छा, आप देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 218 के करीब है, तो वो है 216। 216 आता है जब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36, 36 6 216। तो आपने क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 218 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज़ इक्वल टू 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट है 730। 730 का क्लोजेस्ट नंबर है 729, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1 ने मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन। इस तरह मैथमेटिक्स का सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप ये सारा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।